जय हिंद दोस्तों। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हम टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं वो टॉपिक है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था की। कि इसमें जो ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था थी वो हर प्रांत में हर जगह पे अलग अलग लगाई गई थी, क्योंकि कहीं पे जो किसान हुआ करते थे तो वहाँ पर कहीं गेहूँ पैदा होता है ज़्यादा, कहीं पे दाल होती है, कहीं पे नील होती है, कहीं पे धान होता है। इस प्रकार से अंग्रेज लोग समझ गए थे कि भारत में जो व्यवस्था है भू राजस्व की वो किस प्रकार से लगाया जाए। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त लगाया गया। उस समय भारत के जो गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और 1773 ईस्वी में। तो सबसे पहले राज्य देखते कहाँ लगाया गया था, बंगाल में लगाया गया। बंगाल क्षेत्र जो है धान, पटसन आदि के लिए, आदि उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बिहार राज्य जो है मिर्च, गेहूं, धान के लिए प्रसिद्ध था। उड़ीसा भी धान के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं, गन्ना और धान की फसल सबसे ज़्यादा होती थी। बनारस यहाँ पे सूती वस्त्र जो होते थे उसके लिए प्रसिद्ध था उस समय। उत्तरी कर्नाटक कॉफ़ी वगैरह के लिए प्रसिद्ध था। इसमें समस्त अंग्रेजी भूमि का जो परसेंट लगाया गया था तो 19% अंग्रेजों ने मांग रखी थी कि आप 19% हमको देंगे। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को दे दिया गया। ये जमींदार हुआ करते थे, छोटे या बड़े जमींदार। तो इसमें जो व्यवस्था रखी गई थी ब्रिटिश सरकार को कर देने के लिए, तो जिम्मेदारी थी जमींदार की। हर किसी जमींदार जो हुआ करते थे अलग अलग जमीन उनके पास होती थी। जैसे आज के ज़माने में है, आजकल के ज़माने में तो 60 बीघा के ऊपर एक खाते पे नहीं हो सकती ज़मीन, लेकिन उस समय कोई ये नियम नहीं था, मैनुअल नहीं था। ये लोग 500 बीघा जोत लें चाहे 100 बीघा जोत लें, कोई सेलिंग वेलिंग नहीं निकलती थी। आज अगला देखते हैं रैयत वाली व्यवस्था। रैयत वाली व्यवस्था की जो सिस्टम लागू किया था वो टॉमस मुनरो थे 1820 ईस्वी में। बम्बई, मद्रास और असम राज्यों में सबसे पहले रैयत वाली व्यवस्था लगाई गई थी, जिसमें समस्त अंग्रेजी भूमि का जो परसेंट रखा गया था वो 51% था। दोस्तों, भूमि का मालिक किसान होता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान को होती थी, मतलब किसान ही ब्रिटिश सरकार को राजस्व देता था। इसमें 51% लगाया गया था। किसान क्या पाते होंगे और क्या खाते होंगे, 33% से 55% तक इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाई गई थी। महलवाड़ी देखते हैं। महलवाड़ी मतलब महलों में अन्न या भंडार को जो स्टोर किया जाता है उसकी व्यवस्था विलियम बेंटिंक ने 1833 ईस्वी में लागू की थी। ये प्रांत थे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश का। दाल का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, पहले था और इस समय है। और पंजाब राज्य में देखा जाए तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अन्न भंडार इस समय भी है, और उस अंग्रेजी ज़माने में भी पंजाब में काफ़ी था। इसके अलावा गुहार मतलब कपास सबसे ज़्यादा पंजाब में होता था। इस पे महलवाड़ी लगाई थी विलियम बेंटिंक ने। इसमें समस्त भूमि का 30% लेते थे, अंग्रेजी भूमि का 30%। भूमि का जो गांव का अधिकार था, मतलब छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, बिरल बस्ती थी, उनको मिलाकर एक गांव होता था। तो गांव पूरी जो है गांव के लोगों ने जिम्मेदारी ले रखी थी कि ब्रिटिश सरकार को हम राजस्व देंगे। इसमें जो कर की दर थी वो 60% थी। हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।